नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई लव मोहम्मद लिखे एक बैनर ने हाल के दिनों में पूरे भारत में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। यह विवाद सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े या 3 शब्दों का नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था, सामाजिक संतुलन और संवैधानिक अधिकारों के टकराव की कहानी है। यह मामला शुरू हुआ कानपुर, उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर 2025 को 12 वफात के जुलूस के दौरान। 12 वफात यानी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद। परंपरागत तौर पर इस दिन जुलूस निकाले जाते हैं, कव्वालियां होती हैं, गरीबों को खिलाया जाता है, लेकिन इस बार माहौल बदल गया। जुलूस के बीच अचानक दिखा दिया एक बड़ा बैनर, आई लव मोहम्मद। जुलूस के प्रतिभागियों के लिए श्रद्धा का इजहार था, लेकिन कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों और निवासियों ने इसे नई परंपरा थोपने जैसा माना। उनका तर्क था कि यह पहले कभी नहीं हुआ, तो अब क्यों। पुलिस बीच में आई। उनका कहना था कि बैनर लगाने की अनुमति नहीं ली गई थी, तय मार्ग और नियमों का उल्लंघन हुआ। नतीजा, एफआईआर दर्ज हुई और यहीं से विवाद ने आग पकड़ ली। एफआईआर दर्ज हुई, आईपीसी धाराएं लगी 153 धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना, 295 धार्मिक भावनाओं को आहत करना और धारा 144 यानी कि भीड़ पर रोक। यहीं से चिंगारी पूरे देश में फैल गई। लखनऊ, बरेली, उन्नाव, कौशाम्बी, उत्तराखंड, नागपुर और फिर हैदराबाद तक हर जगह जुलूस और रैलियां का और प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। मुस्लिम समाज के एक हिस्से में गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। हजारों प्रोफाइल तस्वीरें बदली गई, लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकी। जवाब में हिंदू संगठनों ने अभियान छेड़ा। आई लव राम, आई लव महादेव और भोपाल में तो आई लव महाकाल आंदोलन शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर यह टकराव बन गया बैटल्स ऑफ लव। एक तरफ मोहब्बत का इजहार, दूसरी तरफ अपनी आस्था की पहचान। मुस्लिम धर्मगुरु बोले, ये एक मुसलमान का ईमान तब तक पूरा नहीं जब तक वह पैगंबर मोहम्मद से हर चीज से बढ़कर प्रेम न करे। वहीं हिंदू संगठन कहने लगे, ऐसे नारे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं और धार्मिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। राजनीति ने इसे और भड़काया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री के पोस्टर लग सकते हैं तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं। संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। उमर अब्दुल्ला बोले, 3 शब्द लिखना गैरकानूनी कैसे हो सकता है। अदालत को तुरंत इस पर दखल देना चाहिए। अब जरा संवैधानिक पहलू समझिए। अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) यह स्वतंत्रता सीमित है। अगर यह लोक व्यवस्था, नैतिकता या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाले तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी विवाद 2 अधिकारों के बीच फंसा है, आस्था की स्वतंत्रता बनाम लोक व्यवस्था की सुरक्षा। यह विवाद सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद दिखाता है कि सोशल मीडिया के दौर में एक स्थानीय घटना कैसे पलक झपकते ही राष्ट्रीय बहस बन जाती है। कानूनी नजरिए से देखें तो प्रशासनिक अनुमति जरूरी थी, सामाजिक नजरिए से देखें तो संतुलन और संवाद की कमी थी, और राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला वोट बैंक की राजनीति में नया हथियार बन चुका है। असल सवाल यही है, क्या धार्मिक प्रेम जताना भी अपराध हो सकता है? क्या परंपरा में बदलाव समाज को जोड़ सकता है या तोड़ देगा? और क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में मोहब्बत का इजहार भी सांप्रदायिक खाई बना देगा? कानपुर से निकली यह बहस आज पूरे देश के सामने है। समाधान सिर्फ कानून या राजनीति से नहीं होगा, बल्कि आपसी समझ, संवाद और भरोसे से होगा, क्योंकि भारत की ताकत हमेशा एकता और विविधता में रही है, ना कि बैटल ऑफ लव में। जय हिंद, जय भारत।